शेन लेडी की बातें सुन के बहुत ही डरा हुआ था। उसे लग रहा था नाग सचमुच में भूत है। अब पूक उसे माँ को बुला के लाने बोलता है और वो बहुत ही डरा हुआ उसे बुलाने जाता है। सीढ़ी पे चढ़ते ही एक सीढ़ी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है और वो नाग को देखता है जिसका ब्लड ब्रेक हो रहा था और अचानक ही उसे एक बच्चा निकलता है और तभी वो जाग जाता है। दरअसल वो सपना देख रहा था। इसके बाद पूक उसे माँ को बुला के लाने बोलता है। वो डर जाता है, लेकिन जोर जबरदस्ती उसे भेजा जाता है और वो जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ने जाता है तो सीढ़ी टूट जाती है। लेकिन जैसे भी वो ऊपर जाता है तो पूरा घर पूरी तरह से कचरे से भरा हुआ था और अचानक ही बच्चे का झूला झूलने लगता है। वो देख के डर के भागने लगता है। तभी एक नींबू गिरता है जिसे नाग ऊपर से हाथ बढ़ा के उठा लेता है और ये सब देख के वो बहुत डरा हुआ अपने दोस्तों को जाके सब कहता है। सब उसे समझाते हैं, अरे तुम नशे में हो इसलिए चीजें इमेजिन कर रहे हो, और उसे इग्नोर करते हुए डांस करने लगता है। और हम पानी में एक लाश देख पाते हैं जो लाश ओनर लेडी की थी। सुबह सभी नाग के पास जाते हैं और वही टेर उसका घर इतना डर्टी देख के उसे सिन की बातों पे थोड़ा थोड़ा सा विश्वास होने लगा था और वो नाग से डर रहा था। इसके बाद वो खेत में पॉटी करने जाता है और वही उसे एक लाश नजर आती है जिसके हाथ में एक अंगूठी थी और वो सड़ी हुई लाश को देख के बहुत ही डर जाता है और भागने लगता है और ये मधुमक्खी उसे काट लेता है जिससे उसका फेस फूल जाता है और वो अपने दोस्तों को बताने जा रहा था लाश के बारे में, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे नाग के हाथ में लाश वाली रिंग दिखती है। अब वो समझता है नाग एक भूत है। अब वो अपने दोस्तों को लिख के बताता है नाग भूत है, जिससे सभी डरने लगते हैं और अपना बैग पैक करने लगते हैं यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन टेर को अपने दोस्त पे तरस आता है। वो कहता है मैं अपने दोस्त को ऐसे ही किसी भूत के साथ छोड़ नहीं सकता। अब वो माँ को बचाने का प्लान करता है। रात को टेन और सीन निकलता है माँ को सब बताने। इसके बाद उनके पास लेडी का बेटा आता है जो बताता है उसकी माँ मर चुकी है और उसे नाग ने मारा है, क्योंकि लेडी ने माँ को नाग की सच्चाई बताई थी। अब नाग को गुस्सा आता है और वो उन्हें मार देती है। अब दोनों ही डर के भागने लगते हैं और जैसे ही टेन बताने वाला था तभी वो लोग उसे रोक देते हैं और लेडी वाली बात उन्हें बताते हैं, जिससे वो बेहद ही डर जाते हैं। अब वहाँ से वो लोग चले जाना चाहते थे, लेकिन नाग उन्हें रोक देता है और कहती है आज रात आप लोग डिनर हमारे साथ करेंगे। इसके बाद उन्हें खाना दिया जाता है। वो बहुत ही डरे हुए और घिन से खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो गेसिंग गेम खेलने लगते हैं और यही वो लोग नाग मरा हुआ कह देते हैं और इससे नाग उन्हें गुस्से से देखती है तो सब डर के भागने लगते हैं और यही नाग उन्हें थेट करते हुए कहती है अपने काम से काम रखो। अब वो डर के घर चले आते हैं और तभी उनका डोर नॉक होता है। सब डर जाते हैं। वो सोचते हैं नाग आई होगी, लेकिन माग आता है जो बड़े ही गुस्से से कहता है तुम लोग चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि तुम भी गाँव के लोगों की तरह मेरी बेबी को घोस्ट समझ रहे हो। टेर कहता है तुम्हारी बीबी मर चुकी है, लेकिन माँ कहता है ये घोस्ट वाली बात लेडी के बेटे ने फैलाई है, क्योंकि जब मैं और में था वो मेरी बीबी को सेड्यूस करना चाहता था और नाग ने उसे रोका। मुझे तुम जैसे दोस्त नहीं चाहिए, चले जाओ मेरे घर से। फिर वो चला जाता है और जब वो घर जाता है तो हम देखते हैं उसके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी और वो बहुत ही इमोशनल होकर नाग को कहती है अगर तुम घोस्ट हो मैं फिर भी तुम्हारे साथ जीना पसंद करूंगा। इसके बाद दोनों मेले में जाते हैं और कुछ अच्छा टाइम बिताते हैं और झूले में नाग पूछता है नाग तुम मुझसे प्यार करते हो? नाग कहता है बहुत ही ज्यादा। इसके बाद माँ बहुत ही दुखी होकर पूछती है माँ अगर मैं कभी मर जाऊँ क्या तुम मेरे बिना जी लोगे? माँ कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा और तुम्हारे बेले में मर जाना चाहूंगा। और ये सब सुन के नाग थोड़ा सा दुखी हो जाता है, ना जाने क्यों। अगले सीन में दोनों हॉन्टेड हाउस जाते हैं और यही हम माँ के दोस्तों को देखते हैं जो उसका पीछा कर रहा था। और जब दोनों अंदर घूम रहे थे तभी दोस्त माँ को लेके भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हुआ था, वो खुल नहीं रहा था। अब वो दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं और तभी उनके सामने नाग आ जाती है। अब टेर के पास पवित्र राइस होता है जिससे भूत भाग जाते हैं। वो उस पे फेंकने जाता है, तभी नाग अपने लंबे हाथों से उसे रोक देता है। अब सब डर के दीवार तोड़ के ही भागने लगते हैं। अब वो जंगल में आ जाते हैं और माँ को खोल देते हैं और सभी बहुत डरे हुए थे। अब सब कहते हैं माँ तुम्हारी बीबी मर चुकी है और वो एक घोस्ट है, तुम अपने दो पैरों के बीच में से उसे देखना तो तुम्हें पता लगेगा। लेकिन माँ कहता है मैंने देखा है, मेरी बीबी नॉर्मल है, वो घोस्ट नहीं है, वो एक इंसान है। अब वो गुस्सा होकर जाने लगता है। इसके बाद दोस्त देखते हैं माँ के चेस्ट से खून निकल रहा है और ये टेर सीन को कहता है अगर भूत नाग नहीं है तो कौन है? तो मैंने जिस लाश को देखा था वो लाश किसकी है? उसके हाथ में जो रिंग थी वो रिंग वेडिंग रिंग थी। अब वो सोचता है तो भूत माग है, क्योंकि उसे वॉर में बहुत सारी गोली लगी थी। अब वो उसका हाथ चेक करते हैं लेकिन हाथ में कोई भी रिंग नहीं होती, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। लेकिन फिर वो दिखाता है उसका रिंग गले में है। अब टेर डर जाता है और उस पे पवित्र राइस फेंक के मारता है जिससे वो चीख उठता है। अब टेर कहता है सब भागो, भूत और कोई नहीं माग है, और सब भागने लगते हैं। फिर भूत कहता है अगर माग मार चुका है तो उसकी बीबी मेरी हुई, मैं अब उसके साथ शादी करूंगा, घर बसाऊंगा। वो बहुत ही खुशी से सपने सजाने लगता है। अब सब भाग के नाग के पास जाते हैं और कहते हैं हमसे भूल हुई, हमने तुम्हें घोस्ट समझा, हमें माफ कर देना। नाग कहती है ओके मैंने माफ किया, लेकिन माँ कहाँ है? वो कहते हैं चलो हमारे साथ, बाद में बताएंगे। अब वो झूठ कह के नाग और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन पानी में नाग और उसके बच्चे की वेट इतना ज्यादा होता है जिससे बोट डूबने लगता है। अब वो सारे सामान बोट से फेंकने लगते हैं, लेकिन फिर भी बोट डूब रहा था। अब बेवकूफ पूक पूछता है क्या बच्चा इम्पोर्टेंट है? जिससे नाग उसे गुस्से से देखती है। अब यहाँ हम देखते हैं वो पैडल को भी फेंक देते हैं जिससे बोट
डूबने से बच जाता है और वो खुश होने लगते हैं। लेकिन अब बोट कैसे आगे जाएगी ये वो सोच रहे थे। तभी वहाँ नाग आ जाते हैं और सब डरने लगते हैं। तीर कहता है तुम मर चुके हो, हमारे पास मत आना। जिसे नाग सोचती है ये कब मरा। अब नाग कहता है तुम मेरी बीबी बच्चे को लेके कहाँ भाग रहे हो। अब वो आते आते डूबने लगता है और मदद मांग रहा था और यही उन्हें रियलाइज होता है भूत तो डूबते नहीं बल्कि वो तो मरते भी नहीं। अब वो उसे बोट में उठा लेता है और उसकी जान बचा लेता है। और अभी तीर के मन में प्रश्न था, अगर नाग भूत नहीं है, नाग भूत नहीं है तो भूत कौन है, वो लाश किसकी थी। तभी एक ही पास से वही लाश वाली अंगूठी गिरती है और यही तीर चीखते हुए कहता है भूत यही है। और सब डरने लगते हैं और यही तीर उसे लात मार के बोट से फेंक देता है और हाथ से पैडल करने लगते हैं। लेकिन बोट आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तभी नाग पैडल ला के देती है और यही तीर देखता है पैडल उनसे बहुत ही दूर है। इसके बाद वो अपने दोनों पैर के नीचे से देखता है तो उसे पता चलता है घोस्ट और कोई नहीं नाग ही है। तभी नाग अपना बड़ा सा हाथ नाग के कंधे पे रखता है और सब डर के बोट से कूद जाते हैं और स्विमिंग करते हुए किनारे पे आ जाते हैं। अब नाग को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसके दोस्त उसे मार के बेहोश कर देते हैं और उसे भूत से बचाने के लिए ले जाने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं सभी एक मंदिर में थे और साधु एक पवित्र घेरा बना देते हैं अपने आसपास और वहाँ नाग आ जाती है अपने शैतानी रूप में। अब साधु उस पे पवित्र पानी मार रहे थे जिससे नाग तड़प रही थी और नाग साधु को रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच सारा पानी पूक पे गिर जाता है। अब साधु पवित्र राइस मांगता है लेकिन सिंह राइस पक्षियों को खिला देता है। अब साधु पवित्र मंत्र बोल रहा था लेकिन तभी नाग उसे लात मार के घेरे से बाहर कर देता है और साधु भूत से डर के खिड़की से भाग जाता है और नाग सबको बांध देती है। नाग को अपनी तरफ आते देख सब भागने लगते हैं लेकिन तभी उनके सामने एक आ जाता है जिसे अब ये घोष समझ रहे थे क्योंकि वो पानी में गिर के मर गया था, इसलिए सब उस पे झपट पड़ते हैं। वो बताता है मैं मरा नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और यही बताता है उसे पैसे की सख्त जरूरत थी इसलिए उसने लाश से रिंग चुराई थी, इसलिए उसके पास रिंग थी। नाग अभी भी उनकी तरफ ही आ रहा था। सभी भागने जाते हैं तो वो सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और उन्हें डरा रहा था। अब नाग पूछता है तुम सब नाग से मुझे क्यों दूर करना चाहते हो। तो टीर कहता है क्योंकि तुम भूत हो, तुमने उना लेडी को मारा। लेकिन नाग कहती है मैंने उसे नहीं मारा, वो इतना ड्रंक था वो पानी में गिर गया और इससे उसकी मौत हुई। अब टीर कहता है अब यह तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन नाग कहती है मैं नाग से बहुत ही प्यार करता हूँ और अगर हम इस दुनिया में एक ना हो सके तो मैं उसे उस दुनिया में ले जाऊंगी। और ये सुनकर सभी डर के भाग जाते हैं लेकिन नाग अभी भी खड़ा रहता है और रोने लगता है, इसलिए नाग अपने लंबे हाथों से उसके आंसू पोंछने लगती है और खुद भी रोने लगती है। वो कहती है मुझे माफ करना, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ छोटी जिंदगी जीती रही, मेरी मृत्यु तो उसी दिन बच्चा जन्म देते हुए हो गई थी और मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं चली जाऊंगी। लेकिन आज का दिन मुझे तुम्हारे साथ बिताने दो और मेरे जाने के बाद एक अच्छी जिंदगी बिताना और मुझे भूल जाना। अब नाग रोते हुए कहता है तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं मेरी बीवी की मौत हो जाए और मुझे पता ना चले। और इसी बात से सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब हम जान पाते हैं जब उसके दोस्त ने उसे बताया तो उसने अपने दोनों पैरों के बीच से नाग को देखा था और उसे नाग की मौत के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वो नाग की लाश को सीने से लगा के बहुत ही रोता है और वो जब घर आता है तो उसके शरीर में मिट्टी लगी हुई थी। अब वो कहता है अगर गाँव के कोई लोग मुझसे बातें ना करना चाहे, कोई मुझसे दोस्ती ना करना चाहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इसी बात से नाग बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और ये सीन बहुत ही इमोशनल था और उसके दोस्त इमोशनल होके रोने लगते हैं और कभी एक दूसरे को ना छोड़ने का वादा करते हैं इवन मौत के बाद भी। इसके बाद नाग को